हेलो दोस्तों, मैं स्मित सागर और आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-1935 तक चला था। ये पीछे हम लोगों ने कई वीडियो देख चुके हैं और आप लोग अमल कर रहे होंगे। मेरा उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के नोट्स बना रहे होंगे। और जो बच्चे अभी तक के नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्लास लॉकडाउन में कुछ चल रहा है और घर पर बैठकर आप सुरक्षित रहिए और इन चीज़ों को पढ़कर आप घर पर ही नोट्स बनाते रहिए। जहाँ तक संभव होगा मैं आपके साथ रहूँगा। और इस समय शादी विवाह का भी काफ़ी लगन चल रहा है और जोरों पर प्रकाष्ठा पर ये लगन डांस बेंजू के ताल पर लोग महिलाएं पुरुष सारे झूम रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत में भी देखा जाए तो कोरोना ताल खेल रहा है। कोरोना के तो यह तांडव मचा रखा है भारत में कि जितना जोर से बेंजू बज रहा है उतना ही तेज से कोरोना भी डांस कर रहा है। लेकिन उससे आज कोई डरने वाला भी नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को डरना चाहिए। ये बहुत भयंकर महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है। इसलिए घर पर बैठिए, सुरक्षित रहिए और कुछ टॉपिक को पढ़ते रहिए। सोए नहीं, चूँकि सोइएगा तो देह हाथ दर्द में रहेगा। इसीलिए ध्यान देना। हम लोग टॉपिक और आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसलिए हर बच्चे को शेयर कर दिए जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, चूँकि हर दिन एक वीडियो आपको आते रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1935। इसकी पहले कुछ घटनाओं को मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को शुरू करने का क्या उद्देश्य था। इसके पहले गांधी जी कई आंदोलन शुरू कर चुके थे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं जैसे। और उसके बाद करीब 1-2 साल पहले देखा जाए तो कुछ घटनाएं घटी थी। थोड़ी सी एक चीज़ और कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, या इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहे, दांडी मार्च कहे, नमक सत्याग्रह कहे, तीनों कब शुरू हुआ तो 1930 में शुरू हुआ था। कब तक चला था? 1935 से चला था। लेकिन इसकी पहले कुछ घटनाएं घट चुकी थी। जैसे 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह शुरू हो चुका था। किसके नेतृत्व में? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कि किस घटना के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। और कब घटना था? 1928 ईस्वी में भी अंग्रेजों ने भारतीयों को एक चुनौती दे रखा था। क्योंकि भारत के लोग जो अपने अधिकार की मांग कर रहे थे तो अंग्रेजों ने असेंबली में एक सवाल उठा दिया था कि भारतीयों में क्षमता नहीं कि वह अपना कानून बना सकते, अपना संविधान बना सकते हैं। तब नेहरू जी ने अपना एक प्रस्ताव पारित करके एक छोटा संविधान बनाकर दिखा दिया था अंग्रेजों को कि हम में भी वो पावर है कि मैं अपना संविधान स्वयं बना सकता हूँ। और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था। नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था। ध्यान देना, नेहरू रिपोर्ट कब पारित किया गया? 1928 ईस्वी में पारित किया। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में पारित हुआ। अब 1929 एक बहुत बड़ा निर्णायक समय था। 1929 की दौर यदि देखें तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर है। पूरे विश्व में इस समय आर्थिक मंदी चल रहा है। आर्थिक मंदी कहें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने जान माल की हानि हुई थी इसके कारण सारे लोग अपने भरपाई के चक्कर में लगे हुए थे। पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसी 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया गया था। कब? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पूर्ण स्वराज की मांग अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब किया था, किस अधिवेशन में किया था? तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और फरवरी 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। कब? फरवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। तो पूर्ण स्वतंत्रता पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई गई? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और इस किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर मनाया गया। इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमारा संविधान को भी 26 जनवरी 1930 को ही लागू कर दिया गया था। तो इतनी सारी घटनाएं घट चुकी थी। बारदोली सत्याग्रह के कारण भारत में किसान उबल चुके थे, किसानों में एक नई स्फूर्ति पैदा हो चुकी थी। अब इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी भी अपना वर्चस्व साधना चाहते थे, क्योंकि 1922 चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी का जो राजनीति प्रतिष्ठा था धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। और गांधी जी अब नई तरीके से भारत में सत्याग्रह के लिए अक्सर होना चाहते थे। और इसी 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों के समक्ष अपने एक पत्रिका यंग इंडिया गांधी जी की एक पत्रिका है, यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के समक्ष रखा। और गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया कि यदि 11 सूत्री मांग अंग्रेज हमारा नहीं मानता है तो हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन अंग्रेज गांधी की बात सुनने वाले कहाँ थे? इनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देता है। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर जो यात्रा की उसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के नवसारी गुजरात में एक जगह है नवसारी, इसी दांडी के नवसारी नामक स्थान पर 6 मार्च को पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। इस समय जब गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे तो करीब 78 स्वयंसेवकों के साथ करीब 375 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में करीब पूरा कर दिया था। और जब शुरू में चले थे तो 78 व्यक्ति थे, लेकिन जैसे जैसे चलते गए, जो गांव जो शहर मिले, वहाँ के जो किसान थे, लोग थे, गांधी जी के साथ चलते रहे और एक बहुत बड़ा जुलूस निकल गया था। इन सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ गुजरात में ही नहीं रहा, सिर्फ गुजरात में ही दांडी नहीं नमक कानून नहीं तोड़ा गया, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में समुद्र के किनारे से नमक बनाकर समुद्र के नमक कानून को तोड़ा गया। लेकिन जहां नमक नहीं था, जहां समुद्र नहीं था, वहां कैसे उल्लंघन करते? तो उन स्थानों पर जैसे बिहार में सोरा से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो नमक कानून दांडी मार्च कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को। कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर, यानी कि दांडी मार्च की जो शुरुआत की गई थी वो कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? पिछले क्लास में पढ़ चुके, सत्याग्रह आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलकर
24 दिन की यात्रा 375 किलोमीटर की दूरी 78 स्वयंसेवकों के साथ पूरा किया और समुद्र किनारे से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से लोगों ने किया था। जैसे तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व, डांडी मार्च का नेतृत्व सी राजागोपालाचारी ने किया था तथा पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी कहें, खान अब्दुल गफ्फार कहें या सीमांत गांधी कहें। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाएगा, जिन्होंने सीमांत प्रदेशों में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इसी को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाएगा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाएगा। फ्रंटियर गांधी किसको कहेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहेंगे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। लाल कुर्ती की स्थापना किसने किया, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। तथा खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था पख्तून पत्रिका। पख्तून पत्रिका का संपादन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इस तरीके से ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी भारत में जोरों से छिड़ गया। अंत में करीब 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार किया गया और इसकी गिरफ्तारी के बाद भारत में जैसे सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गए। विवश होकर अंग्रेज़ों को भारत के लोगों से समझौता करना पड़ा और 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। लेकिन गांधी जी की बातों पर जब अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। हम लोग आगे की जो घटनाएं हैं वो कैसे कैसे घट रही है हम लोग देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन, तो गांधी के इस आंदोलन के बाद जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में बुलाया गया था। वो गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाया गया था, इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक करके पढ़ते रहेंगे और आप लोग इसको शेयर करते रहिए। शादी ब्याह इस समय काफ़ी चरम सीमा पर है, बाराती कम कीजिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन की स्थिति है, ये बहुत दिनों के बाद विश्व महामारी की स्थिति को झेल रहा है। जी गए तो सौभाग्य है, मर गए फिर भी सौभाग्य है। इसलिए भगवान न करे किसी के ऐसा कोई घटना, अप्रिय घटनाएं घटें। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। और इसको शेयर करके अपने जितने भी साथी हैं उनको आह्वान कीजिए कि आप लॉकडाउन की स्थिति में इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।